दूसरे दिन की सुबह हो चुकी थी और सूरज की हल्की धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी। ट्रेन अपनी जानी पहचानी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और हमारे दूसरे दिन की ये शुरुआत कुछ ऐसी थी जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं अपनी सीट पर आराम से लेटा हुआ था और मेरे दोस्त भी अपनी अपनी धुन में खोए हुए थे। कोई खिड़की से बाहर हरे भरे खेतों को निहार रहा था तो किसी की आंखें अभी भी नींद से बोझिल थीं। ट्रेन थोड़ी देर के लिए एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। मैंने खिड़की से बाहर देखा और गर्मा गर्म खाने की खुशबू आ रही थी। हम पांचों ने झट से खाना मंगाया और फिर वहीं बैठकर मिलकर खाया। ना कोई होटल था, ना टेबल, बस ट्रेन का सफर, स्टेशन की मिट्टी और दोस्ती की थाली। खाना खत्म होते ही चारों दोस्त फिर अपनी मस्ती में लग गए। किसी ने मोबाइल निकाला और गेम स्टार्ट हो गया। सब एक साथ हंसी ठहाके लगाते हुए गेम खेल रहे थे और मैं चुपचाप ट्रेन के दरवाजे की तरफ चला गया। वहां बैठकर मैंने बाहर बहती हवा को महसूस किया। चेहरे पर हल्की ठंडी हवा, आंखों में कुछ सोचे। ट्रेन चल रही थी, दोस्त पीछे शोर मचा रहे थे और मैं उस शोर से दूर अपनी शांति में खोया हुआ था। कभी कभी सफर में भी कुछ पल सिर्फ अपने लिए चाहिए होते। जैसे जैसे दिन ढलता गया, धीरे धीरे शाम हो गई। शाम होते ही ट्रेन में एक अलग ही हलचल शुरू हो गई। कोई चाय वाला चाय चाय चिल्ला रहा था तो कोई चना बेचने वाला हर डिब्बे में घूम रहा था। कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ लोग खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे। हम पांचों दोस्त अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। कोई खामोश था, कोई मोबाइल में व्यस्त और मैं बस ट्रेन की रफ्तार महसूस कर रहा था। शाम का वो सफर एक अलग ही सुकून लेकर आया था। हम ढल चुकी थी और हमने कैंटीन से खाने का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में गर्मा गर्म खाना हमारी सीट पर आ गया। रोटी, सब्जी और दाल की खुशबू ने पूरे माहौल को खुशनुमा बना दिया। हम पांचों दोस्त एक बार फिर साथ बैठे थे। थोड़ी बातें हुई, थोड़ा हंसी मजाक और फिर खाना खाते खाते जैसे वक्त ही थम गया। न किसी बात की जल्दी थी, न कोई फिक्र। बस ट्रेन की धीमी रफ्तार थी, सामने खाने की थाली और हमारे बीच बहती दोस्ती की बातें थी। खाना खत्म होते ही हम यूं ही लेटे रहे, एक दूसरे से बातें करते हुए। वो पल बेहद सादा था पर सच्चाई से भरा हुआ। दिन भर की थकावट और ट्रेन की लंबी जर्नी के साथ हम सभी दोस्त धीरे धीरे नींद की गोद में चले गए। ट्रेन चल रही थी और बाहर रात के अंधेरे में सिर्फ ट्रैक की आवाज सुनाई दे रही थी। हम पांचों अपनी अपनी सीट पर सो चुके थे। फिर सुबह हल्की हल्की रोशनी के साथ मेरी आंख खुली। ट्रेन की खिड़की से सूरज की पहली किरण अंदर आ रही थी। धीरे धीरे बाकी दोस्त भी उठने लगे। किसी ने आंखें मली, किसी ने जम्हाई ली और फिर पता चला कि अब कुछ देर में स्टेशन आने वाला है। हम सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए, जैसे सफर तो अभी जारी है लेकिन आज का दिन एक नई शुरुआत लेकर आया है। थोड़ी देर बाद मेरी ट्रेन धीरे धीरे अपने आखिरी स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। खिड़की के बाहर का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। हरे भरे खेत और गांव की जगह अब शहर की इमारतें नजर आ रही थी। अब हम लोग ट्रेन से उतर चुके थे। स्टेशन की भीड़ पीछे छूट गई थी। हम पांचों दोस्त एक साथ बाहर निकले और एक टमटम लिया। थोड़ी ही देर में हम बस स्टॉप पहुंच गए। बस स्टॉप पर कुछ देर रुकने के बाद एक हल्की और सुखद हवा चलने लगी थी जिसने हम पांचों दोस्तों को थोड़ी राहत दी। हमने अपने टिकट लिए और बस में अपनी अपनी सीटें ढूंढ ली। बस अब चल पड़ी थी और हम पांचों दोस्त अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। कोई बाहर की हलचल में खोया था तो कोई हम सब आपस में बतियाने में मशगूल था। कुछ खामोशी से इस सफर को महसूस कर रहे थे। बस की खिड़की से बाहर के नजारे बहुत कुछ कह रहे थे। हर मोड़ पर कुछ नया दिखाई देता। मन में कई सवाल थे। आगे क्या होगा? हम कहाँ पहुँचने वाले हैं? क्या ये सफर वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा था? पर एक बात तय थी, ये सफर अब सिर्फ रास्तों का नहीं बल्कि यादों का बनने वाला था। गाड़ी चल रही है और हर पहिए के साथ एक सपना घूम रहा है। कभी पीछे छूटते पेड़ कुछ कह जाते हैं, कभी हवा कानों में चुपचाप कोई पुराना लम्हा सुना जाती है। हम सोचते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं पर असल में हम खुद के ही और पास जा रहे होते हैं। हर मोड़ कोई सवाल है, हर ब्रेक कोई जवाब। रास्ते हमेशा कुछ सिखाते हैं, कभी किसी अनजान मुसाफिर से, कभी खुद से भी। इस सफर में कोई हार नहीं, बस हर ठहराव एक ठंडी सांस है, हर दूर जाती पटरी कोई पुरानी सोच है जो धीरे धीरे पीछे छूट रही है और आगे एक नई रोशनी इंतजार कर रही है। कांच की खिड़की के उस पार कुछ धुंधला सा दिखता है। कभी पुरानी यादें, कभी अधूरे ख्वाब, कभी वो लोग जिनसे हम पीछे रह गए पर दिल अब भी उन्हीं स्टेशनों पर अटका है। ट्रेवल वो दवा है जो बिना शब्दों के दिल को ठीक कर देती है। नक्शे पे जो रास्ता खींचा होता है वो जरूरी नहीं कि मंजिल तक ले जाए। कभी कभी भटकना भी जरूरी होता है क्योंकि वहीं कहीं खुद की पहचान मिल जाती है। चलते रहो क्योंकि थमना जंग लगने जैसा होता है। हर दिन जब सूरज पीछे छूटता है तो समझ लो कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि तुम पीछे नहीं भाग रहे, तुम आगे बढ़ रहे हो अपने सपनों की तरफ, अपने होने की तरफ।
इस गाड़ी में तुम अकेले नहीं हो, हर किसी का एक अंदरूनी सफर चल रहा है। कोई कुछ छोड़ के निकला है, कोई किसी को ढूंढने, कोई भाग रहा है भीड़ से दूर और कोई खुद के करीब। आज जब ये पहिए फिर से घूमे तो अपनी मंजिल से पहले अपने मन की तरफ एक नजर जरूर डालना, क्योंकि जब तक अंदर का रास्ता साफ नहीं होता बाहर की कोई सड़क मंजिल तक नहीं ले जा सकती। थोड़ी दूर चलते ही सामने एक होटल दिखा तो हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ा रुक जाएं। सबने मिलकर वहीं उतरकर खाना खाया। बातों का अलग ही मजा था, एक थकान सी उतर गई। जैसे ही पेट भरा तो मन फिर से ताजा हो गया। फिर हम लोग दोबारा उसी बस में चढ़ गए और अपने अगले सफर की तरफ बढ़ चले। खिड़की से बाहर का नजारा अब और भी सुंदर लग रहा था और दिल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे सफर भी कह रहा हो चलो अब मंजिल दूर। जैसे ही हमारी बस आगे बढ़ी रास्ता धीरे धीरे घने जंगल की ओर मुड़ने लगा। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे केवल ऊंचे पेड़ों पर चढ़ते उतरते बंदरों की हलचल कभी कभी तोड़ती थी। कभी कोई झाड़ी हिलती तो कभी कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती, मानो हम किसी जंगल पर बनी फिल्म के बीच से गुजर रहे हों। हम सभी दोस्त चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन हमारी आंखों में रोमांच साफ झलक रहा था। जंगल इतना शांत और घना था कि हमारी बस की आवाज भी वहां गूंज रही थी। थोड़ी ही दूर पर एक झाड़ी के पीछे से भालू जैसा कोई जानवर झांकता हुआ दिखाई दिया। कुछ ही देर में एक जंगली सुअर तेजी से सामने से दौड़ता हुआ निकल गया। डर और उत्सुकता के मिले जुले एहसास के साथ हम आगे बढ़ते रहे। रात और डैम का सन्नाटा। धीरे धीरे सूरज ढल गया और जंगल में रात उतर आई। अंधेरा गहराने लगा और हमारी बस की हेडलाइट्स उस घने अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। जैसे बस आगे बढ़ती गई वैसे वैसे रास्ता और नजारे बदलते गए। पहले तो पहाड़ साफ और सजे हुए दिख रहे थे, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर अचानक एक टूटा हुआ पहाड़ सामने आया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने खुद अपनी कहानी मिट्टी और पत्थरों में लिख दी हो। थोड़ी ही देर में एक डैम नजर आया जो शांत पानी से भरा हुआ था। उसके आसपास कोई हलचल नहीं थी। कभी कभी लगता है कि सफर सिर्फ चलने का नाम नहीं है, ये ठहर कर देखने और महसूस करने का भी नाम है। हम सब वही कर रहे थे, बोलते कम थे लेकिन सब कुछ देख और समझ रहे थे। देर बाद हमारी बस एक छोटे से मोड़ पे रुकी। कंडक्टर ने आवाज लगाई कि अगला स्टॉप आ गया। हम सब ने अपने बैग उठाए और धीरे धीरे नीचे उतरे। अब हमें पैदल चलना था। हम पांचों दोस्त, आपने न सिर्फ मेरा सफर देखा बल्कि हर मोड़ पर मुझे महसूस भी किया। आपका हर लाइक, हर कमेंट एक अपनापन है। थैंक यू मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स। आप हो तो ये सफर खास है, वरना रास्ते तो बहुत हैं, चलने वाले कम होते हैं।